नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आपका इलेक्ट्रोलॉजी में। आज हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स की दुनिया में और गहराई से उतरने वाले हैं, जहां हम 3 खास प्रकारों के बारे में जानेंगे: करंट ट्रांसफॉर्मर सीटी, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर पीटी और कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर सीवीटी। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो ट्रांसफॉर्मर्स पर नहीं देखा है तो नीचे दिए गए लिंक से जरूर देख लें। सबसे पहले बात करते हैं करंट ट्रांसफॉर्मर्स यानी सीटीज की। सीटी किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मूल रूप से यह एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है जिसमें प्राइमरी कॉइल केवल एक टर्न की होती है। इसका मुख्य कार्य होता है उच्च धारा को सुरक्षित और मापने योग्य स्तर तक कम करना और इसके साथ ही सेकेंडरी वोल्टेज को बढ़ाना। जब प्राइमरी वाइंडिंग से करंट गुजरता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में एक समानुपाती करंट प्रेरित होता है। इस सेकेंडरी करंट को आसानी से मापा जा सकता है या फिर सुरक्षा उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकेंडरी करंट के आधार पर सीटी 2 प्रकार के होते हैं: 1 एम्पियर सीटी और 5 एम्पियर सीटी। 1 एम्पियर सीटी आमतौर पर लंबी दूरी के सर्किट्स में उपयोग होते हैं और 5 एम्पियर सीटी का प्रयोग छोटी दूरी के सर्किट्स के लिए किया जाता है। इसके अलावा उपयोग के आधार पर सीटी को 2 श्रेणियों में बांटा गया है: मेजरिंग सीटी और प्रोटेक्शन सीटी। अगर आप सीटी के बारे में और अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं तो हम इस पर एक अलग वीडियो जरूर बनाएंगे। अब बात करते हैं पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर्स यानी पीटीएस की। पीटी का मुख्य कार्य होता है उच्च वोल्टेज को सुरक्षित और मापने योग्य स्तर तक स्टेप डाउन करना। इनका सामान्य उपयोग सटीक वोल्टेज मापन के लिए किया जाता है। सीटीएस की तरह ही पीटीएस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करते हैं। प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग में एक समानुपाती वोल्टेज प्रेरित करता है जिसे सटीक रूप से मापा जा सकता है या विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग किया जा सकता है। अब चलते हैं कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स यानी सीवीटीज की ओर। सीवीटी को विशेष रूप से उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम में सटीक वोल्टेज मापन के लिए डिजाइन किया गया है। ये उपकरण मीटरिंग, मॉनिटरिंग और प्रोटेक्शन जैसे कार्यों के लिए विद्युत प्रणालियों में बहुत ही आवश्यक होते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटिव डिवाइडर नेटवर्क का उपयोग करके उच्च वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं और साथ ही वोल्टेज रेशियो को सटीक बनाए रखते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक संयोजन है: कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर, एक इंडक्टिव एलिमेंट और एक ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मर का। कैपेसिटर या पोटेंशियल डिवाइडर को उस लाइन के पार जोड़ा जाता है जिसकी वोल्टेज को मापा या नियंत्रित किया जाना है। मान लीजिए कि C1 और C2 2 कैपेसिटर हैं जो ट्रांसमिशन लाइन के पार लगे हुए हैं। इस पोटेंशियल डिवाइडर का आउटपुट ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मर के लिए इनपुट के रूप में कार्य करता है। जो कैपेसिटर जमीन के पास होते हैं उनकी कैपेसिटेंस उन कैपेसिटर से अधिक होती है जो ट्रांसमिशन लाइन के पास होते हैं। ज्यादा कैपेसिटेंस का मतलब होता है कम इंपीडेंस और इसी कारण कम वोल्टेज ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मर तक पहुंचता है। इसके बाद ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मर उस वोल्टेज को और अधिक स्टेप डाउन करता है। यहां N1 और N2 क्रमशः ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स हैं। चूंकि वोल्टेज मापन के लिए उपयोग में लिया जाने वाला मीटर रेसिस्टिव होता है और पोटेंशियल डिवाइडर कैपेसिटिव होता है, इसलिए इसमें फेज शिफ्ट होता है जो आउटपुट को प्रभावित करता है। इस समस्या को हल करने के लिए ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मर के साथ एक इंडक्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, सीटी, पीटी और सीवीटी पर आधारित आज की जानकारीपूर्ण चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमारा पिछला वीडियो जो ट्रांसफॉर्मर्स पर आधारित है उसे जरूर देखें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां आपको विद्युत प्रणाली के इस मुख्य भाग की पूरी जानकारी मिलेगी। आज के लिए इलेक्ट्रोलॉजी में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहे। तब तक के लिए विज्ञान और तकनीक की इस अद्भुत दुनिया में खोज करते रहे। धन्यवाद।